खुशियाँ मनाएंगे। मुसलमान खुशियाँ नहीं मनाते हैं, जुमे की नमाज पढ़ते हैं। वो त्योहार नहीं, वो खुशी नहीं होती है। और जुमे की उनके धर्म की नमाज है और उसको गम के साथ पढ़ते हैं। अच्छा, गम की नमाज न पढ़ते हैं, उसको उच्चारण सही ढंग से कीजिए। वो उस नमाज को अदा करते हैं जिसमें अपने अल्लाह भगवान को पुकारते हैं। तो वो एक उनका हो गया। और हिंदू का एक बार साल में होली आती है, तो इस होली को ये लोग मनाते हैं। देखिए, हिंदू और मुस्लिम में कोई अंतर नहीं है, ये लोगों की सोच में अंतर है। जैसे ये मुहर्रम को ताजिया बना के दफनाते हैं, ताजिया बनाते हैं और उसको दफनाते हैं, लेकिन गम मनाते हैं। लेकिन हमारे हिंदू वर्ग के लोग सम्मत को जलाते हैं और सम्मत को जला करके दूसरे दिन खुशियाँ मनाते हैं। तो सम्मत को जलाते हैं तो उस दिन वो उनका गम है, लेकिन दूसरे दिन हिंदू धर्म का जो महीना होता है, ये चैत का पहला दिन होता है। तो पहले दिन की खुशियाँ मनाते हैं चैत के, और न कि कोई होली की बात है। और चैत की पहले साल के पहले दिन खुशियाँ मना देते हैं कि है ऊपर वाले हम लोगों को एक साल इसी तरह खुश रहना। अब बात फंसी है कि हिंदू का और मुसलमान का दोनों त्यौहार लड़ गया। तो हिंदू मुसलमान का जुमे की नमाज हो गई और हिंदू का। तो बहुत से जिलाधिकारियों का मैं अभी यूट्यूब में बयान आ रहा है, वो लोग अपने अपने जनपदों में अपील किए हैं, माइक से भी अपील कराए हैं कि हिंदू वर्ग से अपील की जाती है कि शांति व्यवस्था कायम रखते हुए 1:30 बजे तक ही रंग खेलेंगे। 1:30 बजे रंगारंग कार्यक्रम बंद कर देंगे। फिर ये चले जाएंगे नहाएंगे नहीं धोने, तो नहाए धोएंगे और 2 बजे तक उनकी 20 मिनट 15 मिनट की नमाज होती है, शांति से नमाज उनकी अदा हो जाएगी। अब जो हमारे सीओ साहब ने बयान दिया है कि घर से न निकलें, और घर से न निकलें तो कहे वो तो ठीक है, वहाँ तक तो मैं भी ठीक मान लिया। लेकिन बाद में उन्होंने धमकी दिया है कि अगर होगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। शक्ति प्रयोग की भी किया जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। वहाँ सीओ साहब के थोड़ा सा, अब वो तो ऊंचे पोस्ट पर हैं, उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बेवकूफ़ हैं या उनको कोई ऐसा शब्द, जैसे हमारे संजय सिंह नेताजी कह रहे हैं कि ये जो है क्या लफंगर है, और कहीं हमारे ओम प्रकाश सिंह हमारे नेताजी कुछ कह रहे हैं। इसी में देखिए अभी ओम प्रकाश राजभर भी कुछ बोल रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर तो किसी न जात के हैं न किसी धर्म के हैं। अभी भाजपा में थे तो सपा में थे तो जोगी जी को कमंडल लेकर के मठ में बैठा रहे थे। अब आ गए हैं भाजपा में, तो वहाँ अभी देखिए मारपीट किए थे तो मुकदमा न्यायालय इसीलिए आए कि उनके विरुद्ध मुकदमा कायम था, मुकदमा छूट गया। तो ये सब ओम प्रकाश राजभर का तो कोई वजूद नहीं है। उनका जो नाम लेता है, हो सकता है कि नाम जो भी नाम लेता हो तो उनके नाम पर एक बार थू तो कर ही देता होगा, उनका ऐसा कर्तव्य है। तो उनके बात नहीं, लेकिन और बुद्धिजीवी नेता हमारे संजय सिंह अच्छे वक्ता हैं, बोलते भी हैं, उनको ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए किसी उनकी कहीं हो सकता है कि उनके अंदर भावना संभल में जो आग लगी है, निश्चित रूप से इसमें संभल की स्थिति वो है कि वहाँ आए दिन कहा जा रहा है कि 68 मंदिर खोदे जाएंगे तो मिलेंगे, जिसमें 18 मिल चुके, अभी 50 शेष हैं। तो पता नहीं कहाँ कहाँ खोदा जाएगा। तो वहाँ ऐसे हिंदू मुस्लिम की आग जो जल रही है, तो वहाँ हमारे वहाँ के लोग ऐसा हाईलाइट मुद्दा बना करके वहाँ दोनों को लड़ाने का कार्य ये राजनीति के लोग न करें। इसलिए कि सीओ साहब की मानसिकता हो सकता है कि वहाँ यही रही हो कि थोड़ा सा दबाव बना के कर देंगे तो कोई चूचा नहीं करेगा, आराम से होली निकल जाएगी। साहब का बताइए कि जिस तरह से बयान दिया है उसको अब राजनीति माध्यम से देखा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाजपा के लोग उस सीओ को पालने का काम कर रहे हैं। ऐसा कि उसके बयान के बाद हमारे माननीय जोगी जी उसका समर्थन कर दिए। हमारे जोगी जी समर्थन कर दिए कि वो जो है पहलवान दरोगा, पहलवान सीओ है, और वो जो है जो कहा है वो सही कहा है। तो अब इसको तो घी डालने का काम राजनीतिक लोग कर ही रहे हैं। वो सीओ की मानसिकता वहाँ उतना गंदी नहीं थी, उसने सोचा कि चलो धमकी बना करके कहीं न कहीं बल प्रयोग करना पड़ता है, कहीं कहीं आम जनमानस में ढेरवाना भी पड़ता है। तो अब हम राइफल तांगते हैं कि साले हट खड़े हो जाओ तो गोली मार दूंगा, तो ये तो नहीं कि हम गोली मार ही देते, लेकिन कहते हैं क्यों?
अपनी जैसे इस वर्दी की अगर जो थोड़ी सी हनक नहीं रहेगी तो ये आम जनमानस के लोग तो और टूट जाएंगे और मर मिटेंगे। ये वर्दी ही तो है जो सबकी सुरक्षा कर रही है, सबकी सुरक्षा कर, यहाँ तक कि सबके घर की बहू बेटियों तक की सुरक्षा करने के लिए ये वर्दी है। तो ये वर्दी है तो इसमें सीओ साहब का कहीं से दोष जो शब्द है उसके अनुसार तो पूर्ण पाया जा रहा है, लेकिन उसमें कहीं कहीं से हो सकता है कि उनकी मानसिकता हो तो इसको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, बात समाप्त हो जाती और राजनीति के लोग इसको इतना मुद्दा न बनाते। इसको राजनीति के लोग इतना हाईलाइट कर दिए हैं। अरे सीओ कहे इतनी बात तो तमाम कुछ कहे जाते हैं, तमाम बहुत कुछ बातें कही गई होगी। हम भी नौकरी करके आए, बहुत कुछ कह के आए, बहुत कुछ करके आए। लोग कहते हैं कि नफरती भाषण देते हैं क्योंकि वो संभल में जब से हैं तब से नफरत फैलाना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं। भाई देखिए, कहीं ना कहीं से एक बात तो जान लीजिए, जब सरकार आती है तो अपने अधिकारियों को ही नियुक्त कर देते हैं, ये तो सत्य है। तो संभल में आग लगी है तो वहाँ उनको नियुक्त करके प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो कहीं कहीं से उनके ऊपर जो दाग है कुछ तो सत्य होना होगा ही, ऐसा तो है नहीं। देखिए, हम किसी कहीं गए नहीं हैं और कोई कह देगा कि आकर के यहाँ चोरी कर लिए या गाली दिए या मार के चले गए, हम वहाँ गए भी नहीं हैं। तो 10% गलती रहती है तभी 90% जुड़ता है। जैसा कि कोई अपराधी को पुलिस जेल भेजती है, अगर वो 10% कहीं से गलत है तभी वो 90% जोड़ करके भेज पाएंगे। कोई किसी को पुलिस वाले की औकात नहीं है कि टोटल 100% सही हो उसको कुछ कह दे। प्रकाश जी, इस देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, आखिर क्यों हिंदू मुस्लिम की जाती है, कुछ आपको अनुमान है? ये देखिए, हिंदू मुस्लिम जब हमारे सदैव जब प्रथा में हैं, अब ये लोग तो अभी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उंगली उठा देते हैं कि मुस्लिम खानदान से हैं। ऐसा क्यों? बीजेपी के नेताओं का नाम नहीं लूँगा, नहीं नाम भी ले लूँगा तो हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे मोहन भागवत जी से पूछिए, हमारे अटल जी से पूछिए। हाँ, अभी ये जो इलाहाबाद में कौन है बयान दिए थे, धीरेन्द्र शास्त्री, उनसे भी पूछ लीजिए कि कौन सा मुस्लिम आपका रिश्तेदार है। तो देखिए, ये सब चीज़ें ये जो राजनीति के लोग करते हैं तो ये लोगों को नहीं करना चाहिए। किसी के पारिवारिक कल्चर पे अंगुली नहीं उठाना चाहिए। मेरा देश आज़ाद हुआ तो कौन शेख थे, वो बहुत धनाढ्य थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा दान दिया था देश को चलने के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर अंगुली उठाते हैं, उनके पास 2 करोड़ की पूंजी थी, 1,98,00,000 रुपया उन्होंने देश को चलाने के दिया। आज 1,098 या 1 लाख कई लाख करोड़ उसको किना जाएगा, वो भी वैसा कम पड़ जाएगा। इसलिए कि 20 रुपया की नौकरी करने वाला आज 1 लाख रुपया पा रहा है। तो उस पैसे की तुलना आप उसी रेशियो से करेंगे तो पता नहीं कहाँ वो पैसा जाएगा। उतना वो दान दिए थे और इलाहाबाद में ज़मीन कोठी क्या नहीं उन लोगों ने दान किया। अब उसमें ये लोग उंगली उठाएंगे कहीं ये तो विदेश का है, तो ये उस देश का पैदा है, उस देश की लड़की का पैदा है। ये सब चीज़ें राजनीति वाले अगर मान जाए तो न हिंदू मुस्लिम राइट तो होना ही नहीं।